अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है भिंडी गोश्त। आजकल बाज़ार में बहुत अच्छी सी छोटी छोटी सी भिंडी आई हुई हैं मज़ेदार सी, जो कि गोश्त में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 100 ग्राम हमने भिंडी ली है, या 1 पाव ले लीजिएगा। आधा किलो हमने गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त लिया है हमने साफ़ सुथरा। ये देखिए, अब हमने लिए 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं हमने। इसको छिलके उतार लिए हैं मैंने। ये भिंडी को हम कट करेंगे। मैं तरीका आपको बता देती हूँ कट करने का। सालन में बनाने के लिए इसकी जो ये ऊपर से हिस्सा काटते हैं, वैसे तो हम इस तरीके से काटते हैं अगर हम इसको फ्राई कर रहे होते हैं, ये देखिए। लेकिन हमें सालन के लिए ऐसे नहीं काटना है, हमें ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से काटना है कि इसके होल ना खुलें, बिल्कुल भी होल ना खुलें, ये देखिए। और इस तरीके से काटने से भिंडी जो है वो सालन में घुलती भी नहीं है, टूटती भी नहीं है, और इसका लेस जो है वो बाहर नहीं आता सालन के अंदर। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी ये भिंडी बनेगी। ये देखिए डिफरेंट, देखिए डिफरेंस देखिए कि वो होल जो है वो खुले ना। अब हम चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है 1 कप ऑयल। मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल लिया है। और हमने ली हैं 2 प्याज जो मैंने आपको दिखाई हैं मीडियम साइज़ की। इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब तक ये सॉफ़्ट हो जाए तब तक हम इनको फ्राई करेंगे अच्छे से। ये देखिए सॉफ़्ट होने लग गई है, बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, बस सॉफ़्ट होने तक इसको फ्राई करनी है हमें प्याज को। इसके बाद हम डालेंगे गोश्त। आधा किलो हमने गोश्त लिया है हड्डी वाला। इसमें हड्डी वाला गोश्त ही मज़े का लगता है। अब हम गोश्त को भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जो गोश्त में पानी होता है, इसका गोश्त का अपना पानी, वो फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से और गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए, तब तक हम इस गोश्त को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से प्याज के साथ। सिंपल हम प्याज में सिर्फ फ्राई कर रहे हैं। अभी हमने स्पाइसेस वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं। इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए तब आप स्पाइसेस में डालिएगा। ये देखिए ऑयल अलग हो गया है, गोश्त का कलर भी हमारा चेंज हो गया। इससे गोश्त में हीक नहीं आती इस तरीके से फ्राई करके बनाने से। ये देखिए ऑयल बिल्कुल जितना भी हमने डाला था वो सेपरेट हो गया। अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। भरकर मैंने लिए थे 2 टेबल स्पून आधा किलो गोश्त में। अब हम लहसुन अदरक को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोश्त के साथ। सिर्फ गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है और इसमें बिल्कुल भी हीक नहीं आती है। ये देखिए अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम डालना शुरू करेंगे स्पाइसेस। लेकिन हम लहसुन अदरक को बहुत ही अच्छे से गोश्त के अंदर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी और मुझे बताएं। 1 टेबल स्पून हम लेंगे धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मतलब 1.5 टेबल स्पून लेंगे हम चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून ही लेंगे हम नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा जितना आपने खाना है। ज़्यादा तेज़ खाना तो मिर्ची ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने लिया है पानी मसाला भूनने के लिए, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छे से इसको हम भून लेंगे। अच्छे तरीके से ये फ्राई कर लीजिए, सारे मसालों को भून लीजिए। जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही टेस्ट आएगा सालन में, गोश्त में, वरना तो इसमें हीक आएगी। अब हम डालेंगे साबुत गरम मसाला। इसमें ज़ीरे के साथ ये गरम मसाला है। ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और इलायची के साथ मैंने गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटोरी पानी गोश्त गलने के लिए। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे 2 कटोरी पानी और इसको हम मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं, गर्म पानी से जल्दी बॉयल आ जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से हम मसालों को मिक्स कर देंगे और पानी को मिक्स कर देंगे। पानी डालने के बाद हम ढककर जो है इसको बॉयल आने तक पकाएंगे
हाई फ्लेम पे। जब बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे। ये देखिए हमने ढक दिया है। अब ये देखिए इस पानी में जो है बॉयल आ गया है, तो अब हम इसे लो फ्लेम कर देंगे। गोश्त गल जाने तक इसे पकाएंगे, आधे से पौन घंटा या 1 घंटा, जितनी भी देर में आपका गोश्त गल जाए। दूसरी तरफ हमने जो भिंडियाँ ली थी इसको हमने कट कर ली हैं सारी, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है। ऊपर से होल नहीं दिखने चाहिए, उसके होल के ऊपर से काटिएगा। इसको मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप भिंडी बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल भी जो है वो टूटती नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि भिंडियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। क्रंची से रखिएगा भिंडियों को। सब्जियों को हमेशा कम ही पकाया करें, बिल्कुल उसको मैश नहीं किया करें, क्योंकि उसका टेस्ट और कलर दोनों ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा सब्जियों को पका देने से। ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई करी थी। ये देखिए मैंने अब निकाल ली हैं। अब हम गोश्त चेक करते हैं। ये देखिए हमारा आधे से पौन घंटा लगा था मुझे, हमारा गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम करके, और इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर जो हमने दिखाया था, एक बड़े साइज़ का टमाटर। ये देखिए बहुत अच्छे से हम इसको भून लेंगे। हमने डाला है अब एक बड़े साइज़ का टमाटर, और 3 टेबल स्पून में डालूँगी दही। 3 से 4 टेबल स्पून दही डाल दिएगा। दही डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा रेडिश जो है वो सालन नहीं होता है जब भी मैंने थोड़ा सा दही डाला है, और इस सालन का टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, दही भी डाल के देखिएगा, इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा सालन का। ये देखिए टमाटर और दही को डाल के हम अच्छे से इसको भूनेंगे तब तक ये टमाटर जो है वो मैश ना हो जाएं। बिल्कुल सॉफ्ट होने के बाद टमाटर जो है वो मैश हो जाएंगे और हमारी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी जो है रेडी हो जाएगी। टमाटर मैश होने तक आप इसे भूनिएगा। ये देखिए चम्मच की हेल्प से आप टमाटरों को मैश कर लीजिएगा। जब तक सालन भुनता है इतनी देर में आपके टमाटर भी अच्छे से मैश हो जाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने जो लेडी फिंगर फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त के अंदर, और हम डाल देंगे 5 से 6 हरी मिर्चें। तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं मैंने, ये छोटी वाली। ये डालकर आप मिक्स कीजिएगा। गोश्त में थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा। इस गोश्त के साथ ही भिंडी को इसको पकने में मैंने 5 से 7 मिनट तक पकाया था। आप चाहें तो सॉफ्ट भी कर सकते हैं, मुझे क्रंची पसंद है तभी मैंने 7 से 8 मिनट में फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। भिंडी जो अच्छे से फ्राई हो गई है, अब मैं डालूँगी 2 कटोरी भरकर पानी ग्रेवी के लिए। आप जितनी चाहें ग्रेवी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी डालना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लीजिएगा। मुझे नॉर्मल ग्रेवी चाहिए थी, तो मैंने ना ज़्यादा पानी ज़्यादा डाला है ना कम डाला है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब ये देखिए हमने पानी डाल के मिक्स कर दिया है। मैंने लिया है गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डालने से बॉयल जल्दी से आ जाएगा। कोशिश कीजिए कि गर्म पानी डाला कीजिए, क्योंकि जल्दी से कुकिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है। ये देखिए बॉयल आ गया है फ़ौरन से। अब हम ढक कर इतना पकाएंगे इससे कि ये भिंडी जो है वो मैश अच्छे से जो है वो गल जाए। ज़्यादा भी नहीं गलाना है, क्योंकि वो सब्ज़ियों का क्रंच रहना चाहिए, क्योंकि इससे ही मज़ेदार लगती हैं सब्ज़ियाँ। कलर भी उसका बरकरार रहता है, वरना कलर भी ख़राब हो जाता है और वो सब्ज़ियाँ भी बिल्कुल मैश हो जाती हैं। ये देखिए हमारा सालन हो गया है डन, बहुत मज़े का। इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा आया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है और बहुत ही पसंद की जाती है। माशाल्लाह से इसका कलर तो बहुत ही मज़े का आया है और ये बनी भी बहुत मज़े की थी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इस इंग्रेडिएंट्स इसी मेरी
मेजरमेंट से डालिएगा और बना के देखिएगा। भिंडी गोश्त अपना बहुत ही मज़े का बनेगा। पूरे घर में इसकी खुशबू हो गई थी, इतना मज़ेदार सा ये गोश्त बना था। मेरे स्टाइल से आप ये रेसिपी बना के देखिएगा। अब हम इस पर गार्निश करेंगे हरा धनिया। ये देखिए माशाल्लाह से कलर आप देखिए कितना मज़ेदार आया है। कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं होता है, ये रियल कलर होता है मेरी रेसिपी का, जो मैं रेसिपी बनाती हूँ। फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाती बिल्कुल भी। माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना मज़े का आया है। आप लोग ट्राई करके ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और जो मैंने टिप्स बताई है आपको भिंडी काटने की, उसी टिप्स से आप बनाइएगा। आपकी भिंडी बिल्कुल भी नहीं घुलेगी और ना ही सालन में लेस वगैरह आएगा। बहुत ही मज़ेदार सी आपकी ये भिंडी बनेगी, क्रंची सी और मज़ेदार सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। के जी, अल्लाह हाफिज़।